आज हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। पहले हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है एंड क्या हम लोग उसमें कंडक्ट करने वाले हैं। जैसे इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, रिकर्शन, स्टैक्स, क्यूज, लिस्ट एंड लिंक लिस्ट, ट्रीज, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ग्राफ्स, हैशिंग in details. So, what is data structure? Introduction to data structure and abstract data types. पहले हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नो, इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट आर, दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज सेट ऑफ एल्गोरिदम, जहाँ पे इंफॉर्मेशन का यूज करके उसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं यूजिंग एनी लैंग्वेज लाइक सी। तो क्यों हम लोग सी में ही क्यों करते हैं? वी कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड दिस एल्गोरिदम इन जावा एंड डॉट नेट, पर वहाँ पे कैसे ऑलरेडी कलेक्शन फ्रेमवर्क रहते हैं, इम्प्लीमेंटेड रहते हैं। सो दैट्स वाई हम लोग नहीं यूज़ करते वो सी लैंग्वेज को। सी लैंग्वेज को ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि सी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल हम लोग सी में कुछ कोड लिख रहे हैं तो हम लोग को लॉजिक बिल्ड करना रहता है, इसलिए सी लैंग्वेज को यहाँ पे प्रेफर किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर में। और सबको पता है कि सी इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जैसे कि बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, टू टाइप्स है उसके, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। वो भी हम लोग डीप में देखेंगे आगे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या है? अरेज आता है, लिंक लिस्ट आता है, स्टैक्स, क्यूज। एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज, ग्राफ्स एंड हैश टेबल। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि अरेज क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, स्टैक क्या है, क्यू क्या है, एंड ट्री, ग्राफ्स। पहले हम देखेंगे अरे। Array is a collection of a similar data elements. This data have the same data types. मतलब क्या कि array में जो भी कलेक्शन रहता है वो सेम डेटा एलिमेंट्स का रहता है और उनका डेटा टाइप भी सेम ही रहता है। मतलब फॉर एग्जांपल डेटा टाइप मीन्स सी में अपने डेटा टाइप से इंट, कैरेक्टर, डबल। तो जो भी कलेक्शन रहेगा वो सेम ही डेटा टाइप रहेगा। मतलब इंट है तो इंट का ही रहेगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर का ही रहेगा, और उसका साइज भी फिक्स ही रहेगा अरे में। देन नेक्स्ट अपना है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट इज ए एलिमेंट फ्रॉम अ सीक्वेंशियल लिस्ट। मतलब लिंक लिस्ट में जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग नोड करके रेफर करते हैं। इन लिंक लिस्ट ईच नोड इज अलोकेट एज इट्स स्पेस टू एडेड टू द लिस्ट। मतलब क्या, जो भी मतलब यहाँ पे जितने भी आपको लिंक लिस्ट में नोड दिख रहे हैं, हर एक नोड अपने नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करती है, और वो जो उसमें एक स्पेस रहता है, जो स्पेस में वो ऐड टू द एलिमेंट्स, मतलब लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए वो स्पेस रेफर किया जाता है, उसका एड्रेस। सो नेक्स्ट अपना क्या है? ट्री। ट्रीज आर अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ नोड्स। नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि वो सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज नहीं है, इट इज अ हिरार्की स्ट्रक्चर, इसलिए ये नॉन लीनियर है। और ट्री में हमेशा रूट रहता है, रूट को ही हम लोग एज अ पेरेंट नोड कंसिडर करते हैं। मतलब पेरेंट नोड कंसिडर करते हैं, और जो भी उसके रिमेनिंग नोड्स रहते हैं उसको हम लोग सब ट्रीज या फिर सब नोड कहते हैं। तो रूट पेरेंट नोड है, तो जो भी सब ट्रीज है और सब नोड्स है उसके चाइल्ड नोड्स है। तो हर रूट का कोई भी चाइल्ड नोड रहता है। देन अगेन क्यू। क्यू में क्या है? क्यू हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फीपो वाला रूल फॉलो करता है। इसमें इंसर्शन, जो भी इंसर्शन होता है एलिमेंट का वो बैक साइड से होता है। मतलब उसको हम लोग इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रियर से इंडिकेट करते हैं, और जो भी डिलीशन होता है वो फ्रंट से होता है।
तो उसको फ्रंट डिलीशन को ही हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्रंट से डिनोट करते हैं। तो क्यू को मतलब अरेंज कर इम्प्लीमेंट करने के लिए यू कैन इम्प्लीमेंटेड बाय लिंक लिस्ट एंड ऑल्सो अरेज, मतलब आप लिंक लिस्ट का भी इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर अरेज का भी इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। देन अपना स्टैक में क्या है, इंसर्शन एंड डिलीशन ओनली वन है, मतलब क्यू में क्या है कि आप इंसर्शन एक साइड से करते हो और डिलीशन दूसरे साइड से, बट स्टैक में वैसा नहीं है। स्टैक में इंसर्शन भी एक ही जगह से होता है और डिलीशन भी एक ही जगह से होता है, पर उसमें कंडीशन क्या होता है कि जो भी लास्ट में एलिमेंट आएगा, मतलब यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो वाला रूल फॉलो किया जाता है, जो भी लास्ट में एलिमेंट आएगा उसको पहले डिलीट किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। टू टाइप्स रहते हैं उसके, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर मतलब क्या है, इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर that elements are stored in a sequential manner, then it is called as a linear data structure. For example, array and linked list, stack queue and priority queue. मतलब जो भी लीनियर मतलब जो भी सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज है सिमिलर, उसको ही हम लोग लीनियर कहते हैं। तो अरे आता है, अरे का साइज हमेशा ही फिक्स रहता है, फिर लिंक लिस्ट का वेरिएबल साइज हमेशा फिक्स रहता है। फिर स्टैक में कैसा है कि ऐड टू टॉप एंड रिमूव फ्रॉम द टॉप, मतलब टॉप से ही हम लोग ऐड करते हैं और डिलीट करना रहता है वो भी टॉप से ही करते हैं, क्योंकि लास्ट एलिमेंट जो भी टॉप पे है उसको ही हम लोग डिलीट करते हैं। फिर क्यू में क्या होता है, ऐड टू बैक एंड रिमूव फ्रॉम फ्रंट, मतलब बैक से हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं कोई भी एलिमेंट, और रिमूव फ्रॉम फ्रंट मतलब जो भी एलिमेंट फर्स्ट आएगा क्यू में, मतलब किसी भी लाइन में, उसको हम लोग डिलीट फर्स्ट करेंगे। तो प्रायोरिटी क्यू में थोड़ा अलग है, आप ऐड किसी भी जगह से कर सकते हो, मतलब फ्रंट से भी कर सकते हो और बैक से भी कर सकते हो, मतलब रियर से भी कर सकते हो, बट रिमूव करते समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसका प्रायोरिटी चेक करना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसका होगा उसको आप पहले डिलीट करेंगे। देन नॉन लीनियर में क्या है, नॉन लीनियर एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर इन अ सिक्वेंशियल मैनर, मतलब जो भी सिक्वेंशियल मैनर में नहीं, सिक्वेंशियल मैनर में वो जो भी नहीं है एलिमेंट्स उनका एक ग्रुप बन जाता है और वो स्टोर हो जाता है, उसको हम लोग नॉन लीनियर कहते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स है हैश टेबल देन ट्री एंड ग्राफ। हैश टेबल एक हैश फंक्शन रहता है, अ, उसका यूज़ हम लोग इंसर्शन एंड सर्च के लिए करते हैं, वो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। फिर ट्री है, ट्री में डेटा इज ऑर्गेनाइज इन ब्रांचेस, जैसे हम लोग ने अभी देखा कि हिरार्की स्ट्रक्चर रहता है उसका, जिसमें एक रूट रहेगा, फिर वो रूट ही उसका पेरेंट नोड रहेगा, फिर उसके चाइल्ड नोड रहते जो भी सब ट्रीज सब नोड्स है वो। देन ग्राफ में मोर जनरल ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, मतलब ग्राफ में कैसे रहता है कि एक ही से आप किसी दो या तीन चीज को आप एरो से पॉइंट कर सकते हो, मतलब ग्राफ बना सकते हो अपना विद लेस स्ट्रिक्ट कनेक्शन एंड कंडीशन, मतलब एक दूसरे को कनेक्ट रहते हैं एडजेसेंट नोड को। होमोजीनियस मतलब क्या, इन दिस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप ऑफ डेटा आर स्टोर्ड, मतलब जिसका वैल्यू, जिसका साइज और जिसका टाइप सेम रहेगा वो स्टोर, जो कोई भी स्टोर करता है उसको होमोजीनियस कहते हैं। मतलब अभी मेरे पास कुछ सेट है एलिमेंट्स का जिसका टाइप इंट ही है, तो मैं उनको स्टोर कर सकती हूँ, उसको हम लोग होमोजीनियस बोल सकते हैं। और नॉन होमोजीनियस मतलब क्या, मेरे पास इंट है, कैरेक्टर वाला एलिमेंट है, फिर उसके साथ डबल वाला एलिमेंट है, इनका मैंने एक ग्रुप किया और एक ही जगह पे स्टोर किया, तो मैं उसको नॉन होमोजेनियस बोलती हूँ। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स, उसको हम लोग नॉन होमोजेनियस बोलते हैं। और होमोजेनियस मीन्स सिमिलर डेटा टाइप, लाइक इंट है तो इंट के ही सब एलिमेंट स्टोर जहाँ पे हो रहे हैं उसको हम लोग होमोजेनियस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल होमोजेनियस के लिए अरे है एंड नॉन होमोजेनियस के लिए स्ट्रक्चर एंड क्लास। फिर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एंड डेटा स्ट्रक्चर। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप समझने के लिए हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट और डेटा टाइप का वर्ड अलग अलग करना पड़ेगा। मतलब पहले हम लोग देखते हैं कि डेटा टाइप मतलब क्या है, और फिर हम देखेंगे कि डेटा एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है।
डेटा टाइप मतलब क्या, डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इन दिस द सेट ऑफ वैल्यू दैट द वेरिएबल कैन टेक। मतलब अभी समझो कि किसी डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, मतलब मेरे पास कुछ डेटा टाइप है, सपोज मेरे पास इंट डेटा टाइप है, उसका वेरिएबल है, तो वो किसी सेट ऑफ वैल्यूज को होल्ड करता है वो वेरिएबल, उसको हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंट का ही लेती हूँ, मेरे पास इंट डेटा टाइप का डेटा टाइप मेरे पास इंट है, तो उसका इंट ये एक वेरिएबल हुआ और वो सपोज कंसिडर कर रहा है फ्रॉम वैल्यू -32,768 टू +32,767। तो ये एक रेंज हुआ, -32,768 टू 32,767। तो वो जो इंट वाला वेरिएबल है वो किसी पर्टिकुलर मतलब रेंज वाले वैल्यू को होल्ड कर रहा है, तो उसको हम लोग डेटा टाइप बोल सकते हैं। एंड उसके साथ वो ऑपरेटर्स हैंडल कर सकते हैं। लाइक ऑपरेटर्स में क्या आता है अपना, प्लस माइनस, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन। देन अभी डेटा टाइप तो आपको समझ में आ गया होगा। देन एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब इन टर्म्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इस वर्ड का मीनिंग क्या है कि कंसिडर अपार्ट फ्रॉम द डिटेल स्पेसिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जो भी आप कुछ कंसिडर कर रहे हो डिटेल, आपके पास कुछ डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है जिसका स्पेसिफिकेशन है, अपार्ट फ्रॉम दिस उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो नाउ हम लोग ने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मतलब क्या, डेटा टाइप मतलब क्या और एब्स्ट्रैक्ट क्या। फिर डेटा स्ट्रक्चर आता है जिसमें फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एडीटी, मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है जहाँ पे। फिर डेटा स्ट्रक्चर यूज इन इम्प्लीमेंटेशन आर प्रोवाइड इन अ लैंग्वेज और बिल्ड फ्रॉम द लैंग्वेज। मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे किसी भी चीज़ का इन डेटा स्ट्रक्चर में, वहाँ पे हम लोग एडीटी का यूज करेंगे। ADT supports abstraction and encapsulation and information hiding. ADT मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में ही एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्शन को वो सपोर्ट करता है, फिर इंफॉर्मेशन हाइडिंग को भी सपोर्ट करता है। इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है कि सपोज आपके पास एक डेटा है और वो डेटा को कोई और चीज़ प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है उस डेटा को, मतलब आपके डेटा कोई हैक नहीं कर सकता, वो प्रोटेक्शन के अंदर है, तो उस टर्म को हम लोग इनकैप्सुलेशन करते हैं। तो दिस टाइप के जो भी है उसको एडीटी सपोर्ट करता है। देन एवरी कलेक्शन एडीटी शुड प्रोवाइड अ वे टू, मतलब ऐड एन आइटम, मतलब हम लोग आगे देखेंगे स्टैक में, क्यू में, फिर लिंक लिस्ट में, जहाँ पे हम लोग को जब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो इंसर्शन ऑफ एलिमेंट होगा, फिर डिलीशन ऑफ एलिमेंट होगा। सपोज मुझे कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट फाइंड करना है, फिर एक्सेस करना है, वहाँ पे ये एडीटी का वहाँ पे यूज होगा। फिर मेनी मोर पॉसिबिलिटीज में क्या आता है, कभी कभी ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि मेरे पास एक स्टैक है जिसका कैपेसिटी 4 है, पर मैंने उसमें से सब चीज़ें पॉप कर दी तो वो एम्प्टी हो जाएगा, तो वो कलेक्शन ऑफ एम्प्टी भी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो पहले फुल था फिर मैंने एम्प्टी किया। फिर उसको मेक द कलेक्शन ऑफ एम्प्टी बोलते हैं। और कभी कभी ऐसा रह सकता है कि मेरे पास एम्प्टी स्टैक है, मैंने कुछ ऐड ही नहीं किया, तो वो कलेक्शन ऑफ एम्प्टी हुआ। सो गिव मी सबसेट ऑफ द कलेक्शन, कभी कभी सबसेट ऑफ द कलेक्शन इन जो हम लोग ट्रीज में देखेंगे। So no single data structure works well for all purpose, and so it is important to know the strength and limitation। मतलब कोई भी आपको डेटा हो या किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो तो आपको इम्पोर्टेंस उसका और स्ट्रेंथ क्या है, उसके लिमिटेशन वो जानना जरूरी रहता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टैक कैसे वर्क होता है। स्टैक हमेशा लीफो वाले रूल पे ही, मतलब रीपो वाले रूल को ही फॉलो करते हैं, मतलब लास्ट में जो आएगा वो फर्स्ट में आउट होगा। मैं यहाँ पे अज्यूम करो कि ये स्टैक जो है वो एम्प्टी है, मतलब मेरा स्टैक का कैपेसिटी 4 है बट वो एम्प्टी है, तो मुझे उसमें कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना है, बट यहाँ पे मैं डेटा बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। मैंने पहले मुझे डेटा 1 को यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इन स्टैक वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग पुश कंसिडर करते हैं, मतलब
पुश इज नथिंग बट द इंसर्ट, मतलब इंसर्ट वाला काम ही पुश करता है, बट वहाँ पे इंसर्ट नाम का कोई फंक्शन नहीं रहेगा, या वहाँ पे हम लोग पुश फंक्शन ही यूज करेंगे। इसलिए डेटा 1 को मुझे इंसर्ट करना है, इन शॉर्ट मुझे डेटा 1 को पुश करना है, तो मैंने डेटा 1 को पुश किया। फिर डेटा 2 को करना है, तो फिर मैंने डेटा 2 को किया, फिर डेटा 3 को किया, फिर डेटा 4 को किया। मेरा कैपेसिटी ऑफ स्टैक 4 ही है, तो मैं 4 ही एलिमेंट को पुश कर सकती हूँ। अभी जो भी लास्ट में एलिमेंट आएगा, मतलब मेरा स्टैक का जो ये है पोजीशन है अभी डेटा 4 पे, वो लास्ट है, और वही टॉप ऑफ द स्टैक है, मतलब स्टैक टॉप और टॉप ऑफ द स्टैक, जो भी लास्ट एलिमेंट रहेगा वो टॉप एलिमेंट रहेगा। वो टॉप फंक्शन भी स्टैक वाले प्रोग्राम में यूज होता है। फिर स्टैक में मुझे किसी चीज़ को डिलीट करना है, मतलब जो भी ऑलरेडी इंसर्टेड है उसमें से कुछ डिलीट करना है, तो डिलीट वाले फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता है, उसको ही हम लोग इन स्टैक वाले फंक्शन में पॉप कहते हैं। सो यहाँ पे हम लोग, मुझे डेटा 4 को डिलीट करना है, मतलब इन शॉर्ट डेटा 4 को मुझे पॉप करना है, तो मैंने डेटा 4 को पॉप कर दिया। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैंने डिलीट कर दिया, मैंने पॉप कर दिया। फिर यहाँ पे 4 का ही, मतलब 4 इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है, और मुझे किसी और डेटा को यहाँ पे इंसर्ट करना है, मतलब सपोज मुझे डेटा 5 को यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि डेटा स्टैक का कैपेसिटी 4 है, तो मैं उससे ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर सकती। किसी भी चीज़ को ऐड करना रहेगा तो मुझे लास्ट वाले एलिमेंट को पहले बाहर निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर सकती हूँ। देन लिस्ट, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि फर्स्ट लास्ट, हर जो स्क्वायर है उसमें 2 पार्ट्स है, एक बड़ा पार्ट और एक छोटा पार्ट। जो छोटा पार्ट है वो स्पेस के लिए है, और वो जो बड़ा पार्ट है वहाँ पे हम लोग एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। जो स्पेस है वो इसलिए है क्योंकि किसी भी एलिमेंट को ऐड टू लिस्ट करने के लिए वो स्पेस रखा जाता है, और हर एक नोड अपने नेक्स्ट वाले नोड को हमेशा पॉइंट करता है। ये एरो से आपको समझ में आएगा कि ये फर्स्ट वाला नोड सेकंड वाले नोड को, मतलब नेक्स्ट नोड क्या होगा, फर्स्ट का सेकंड ही होगा, तो फर्स्ट वाला नोड सेकंड वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। फिर सेकंड वाला नोड उसके थर्ड वाले नोड को, मतलब नेक्स्ट आने वाले, मतलब थर्ड वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हमेशा ईच नोड उसके नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करता है। और यहाँ पे जो भी लास्ट, अभी यहाँ पे लास्ट नोड ये है, तो उसका लास्ट नोड हमेशा नल रहता है, क्योंकि वो समझ में आया है कि वो एंड ऑफ द लिस्ट है। और इस लिस्ट वाले प्रोग्रामिंग में हम लोग इसको ये कहते हैं कि टेल ऑफ द लिस्ट है, मतलब टेल और एंड एक ही हो गया। सो लिस्ट में आपको कुछ भी चीज़ इंसर्ट करनी है, एक्सेस करनी है, डिलीट करनी है, तो आप किसी भी पोजीशन पे कर सकते हो, मतलब insert from beginning, insert from end, then delete from beginning, delete from end, या फिर एक्सेस करना है मुझे, तो हम लोग कर सकते हैं। ये क्यू स्टैक जैसा नहीं है, ये आप कहाँ से भी उसको इंसर्ट कर सकते हो, कहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। देन क्यूज में क्या है, क्यूज हमेशा लास्ट इन लास्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे ही वर्क करता है, मतलब उसको ही फॉलो करता है। तो ये फीफो रूल को फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे क्यू है वो एम्प्टी है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, और फ्रंट और बैक पॉइंटर है वो एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, मतलब 0 पोजीशन पे पॉइंट कर रहे हैं। अभी मुझे कुछ ऐड करना है, तो मैं किसी भी चीज़ को ऐड करती हूँ तो बैक फंक्शन को यूज़ करती हूँ, मतलब बैक वाले पॉइंटर को यूज़ करती हूँ। बैक मतलब ही हम लोग जब प्रोग्राम लिखेंगे तो वहाँ पे हम लोग रियर से उसको डिक्लेयर करेंगे, नॉट जैसे यहाँ पे बैक डिक्लेयर किया है, यहाँ पे बैक ऐसे ही लिया है, बट हम लोग जब प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो रियर लिखेंगे। तो मुझे कुछ ऐड करना रहेगा तो मैं हमेशा बैक में से करूँगी, और कुछ डिलीट करना रहेगा तो हमेशा फ्रंट में से करूँगी। तो मुझे डेटा 1 यहाँ पे इंसर्ट करना था, तो मैंने बैक से इंसर्ट किया। मेरा क्यू का कैपेसिटी अभी 4 है, तो मैंने डेटा 1 टू डेटा 4 तक ऐड करते गई, तो बैक का पोजीशन चेंज हुआ, मतलब डेटा 4 पे वो पॉइंट कर रहे हैं, बैक मतलब ये रियर, और फ्रंट फर्स्ट वाले इसको क्यू
पॉइंट कर रहा है क्योंकि मुझे अभी कुछ मैं ये क्यू है, और आप सपोज टिकट काउंटर में और आप किसी डेटा वन को, जब भी आप किसी को टिकट दोगे तो लास्ट वाले को नहीं दोगे, फर्स्ट वाले को ही दोगे। मतलब यहाँ पे फर्स्ट कौन है? डेटा वन। तो आपने डेटा वन को टिकट दे दिया तो आप कहाँ से डिलीट करोगे? आप डेटा वन को टिकट दे रहे हो तो डेटा फोर को नहीं हटा सकते, डेटा वन को ही आपको हटाना पड़ेगा। इसलिए फ्रंट डेटा वन को पॉइंट कर रहा है और फ्रंट से ही वो डिलीट हो जाएगा। मतलब जिसको आपने टिकट दिया, मतलब जो फर्स्ट में आया फर्स्ट में ही आउट हो जाएगा। डेटा वन फर्स्ट में आया, फर्स्ट को आउट किया तो डेटा वन, उसके बाद डेटा टू, डेटा थ्री एंड डेटा फोर। देन यहाँ पे आप देख रहे हो इन क्यू, डी क्यू, फ्रंट, प्रायोरिटी, डी क्यू, प्रायोरिटी क्यूज एंड डी क्यू। हम लोग डीप में आगे देखेंगे। इन शॉर्ट में बताती हूँ कि प्रायोरिटी क्यू क्या होता है। प्रायोरिटी क्यू में नॉर्मल क्यू जैसा नहीं होता। प्रायोरिटी क्यू में आप फ्रंट से भी ऐड करते हो किसी, मतलब इंसर्ट करना रहेगा किसी भी एलिमेंट को तो फ्रंट से भी इंसर्ट कर सकते हो और लास्ट में भी इंसर्ट कर सकते हो। पर जब डिलीशन का बारी आता, मतलब डिलीशन आपको करना है तो आप उसका प्रायोरिटी चेक करोगे। जब भी उसका हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा तो उसी ही एलिमेंट को आप डिलीट कर सकते हो। और इंसर्शन रहेगा तो आप आपके ऊपर है, आपको इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट करना है फ्रंट करो, रियर करना है रियर करो, मतलब बैक करना है बैक करो। ट्री, ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स। मतलब ट्री का जो भी ब्रांचेस है उसको हम लोग नोड्स से डिनोट करते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इट इज नोड ही रेफर किया जाता है एज अ नोड। एंड ट्री में एक रूट रहता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये रूट। रूट मतलब उसको, रूट को ही हम लोग पेरेंट नोड कहते हैं, और जो भी रिमेनिंग नोड मतलब रहते हैं, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो जो रिमेनिंग नोड्स है उसको हम लोग सब नोड या फिर सब ट्रीज कहते हैं। वो रूट इज अ पेरेंट नोड, तो उसके जो सब रिमेनिंग नोड्स है वो चाइल्ड नोड्स है। जो भी राइट में, लेफ्ट में, राइट में उसके नोड्स है उसको हम लोग चाइल्ड नोड्स कहते हैं। तो यहाँ पे इस वाले नोड का ये दोनों चाइल्ड है तो ये इसका पेरेंट नोड, मतलब ये रूट हुआ। बट मेन रूट तो ये है, इसके चाइल्ड ये दोनों है, फिर ये दोनों इसका चाइल्ड ये दोनों है तो ये इसका रूट है। तो ये सिक्वेंशियल मैनर में नहीं है, इट इज अ हियरार्की स्ट्रक्चर ऑन इन द मतलब इन द ट्रीज। सो अभी तक मतलब जितना बेसिक था वो तो हम लोग ने कवर किया। फिर उसके आगे में हम लोग डीप में देखेंगे ये सारी चीज़ें, जैसे स्टैक है विद प्रोग्राम। मतलब एक प्रोग्राम भी हम रन करके दिखाएंगे और डीप में पढ़ेंगे कि स्टैक क्या है, क्यू क्या है, ट्रीज क्या है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अ स्टैक इन डीप, and thanks for watching.